हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तुम सारे ठीक होगे, खुशबाश होगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो। जितनी देर में तुम्हें ये बता दूं कि देखो, मेरे पास ऐसे बहुत से सवाल हैं जो लोग एक्सबॉक्स को पसंद करते हैं उनके भी, और जो लोग प्ले स्टेशन को पसंद करते हैं उनके भी, कि भाई PS5 और सीरीज़ एक्स का कंपैरिजन आप करें कि उन दोनों में बेहतर कौन सा है। सबसे पहले तुम लोग ये बात समझ लो, कंसोल लेना इज़ नॉट जस्ट अ थिंग कि आपने कंसोल ले लिया उसके बाद आपका इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होना। ठीक है, कंसोल का मतलब है सारी ज़िंदगी वो तुमसे खर्चा करवाएगा। कंसोल कोई पर्दा नहीं है, कोई बर्तन नहीं है जो एक दफ़ा तुम ले आए हो और बस उस पर एक्सपेंस तुम्हारा रुक गया है, वो चीज़ तुम्हारे पास आ गई है, दैट्स इट। नहीं, कंसोल हमेशा खर्चा करवाता है। तो इसलिए कंसोल लेने से पहले तुम लोगों को ये चीज़ सोचना देखना लाजमी है कि भाई तुम क्या चीज़ ले रहे हो और तुम्हारा बजट कितना है, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। अब प्रायोरिटी समझने के लिए तुम्हें दो ऑप्शन दे देता हूँ। एक प्रायोरिटी होती है कि तुम्हें एक्सक्लूसिव खेलने, तो तुम प्ले स्टेशन की तरफ जा सकते हो। और दूसरी प्रायोरिटी है कि अगर तुम अपने बजट को देखना चाहते हो, तुम हर एक गेम को बहुत कम पैसों में खेलना चाहते हो, या तुम ऑनलाइन भी खेलना चाहते हो, तो भी तुम्हारे पास एक बेहतर वैल्यू टू मनी सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, तो भी उस बात के लिए। अब इन दोनों कंसोल्स का हम कंपैरिजन करते हैं बारी बारी कि कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर हो सकती है। सबसे पहले भाई आ जाती है क्लास। ठीक है, एक होते हैं रिच लोग, एक होते हैं मिडिल क्लास लोग। ठीक है, और मेरी जैसी कम्युनिटी के लोगों की तादाद ज़्यादा है पाकिस्तान में। मैं मिडिल क्लास से हूँ। ठीक है, अब मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, वो अपना कंसोल लेने के लिए पैसे जमा करते हैं, जो कि मैंने भी किए हैं, जो कि तुम लोग भी कर रहे हो, और बहुत से लोग अभी कंसोल लेना चाह भी रहे होगे, क्योंकि अभी GTA 6 को आने में कुछ टाइम है, तो लोगों का में भी प्लान हो कि भाई हमने कंसोल लेना है GTA 6 के लिए। ठीक है, अब GTA 6 के लिए कौन सा कंसोल बेस्ट होने वाला है और ओवरऑल इन दोनों में से कौन सा तुम्हें लेना चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। अब देखो भाई, जो रिच बंदा है ना, जिसके पास अंधा पैसा है, वो कंपैरिजन में पड़ेगा ही नहीं, वो दोनों उठा के ले आएगा। और ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे, बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो दोनों कंसोल रखते हैं, PS5 भी सीरीज एक्स भी। PS5 रखते हैं वो एक्सक्लूसिव खेलने के लिए, और सीरीज एक्स रखते हैं स्टोरी मोड्स खेलने के लिए, क्योंकि उसमें वो इजीली कॉपी हो जाते हैं और हर नई गेम कॉपी हो जाती है। ठीक है, तो वो दोनों रखते हैं। हम लोग उनकी बात नहीं कर रहे, हम लोग करते हैं मिडिल क्लास की बात, जिसने एक ही कंसोल लेना है बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके। भाई अगर तुम कंसोल लेने का प्लान कर रहे हो, तो लाजिम बात है तुम्हें हर कहीं से एक ही आवाज़ आ रही होगी कि भाई प्ले स्टेशन लो, उसके एक्सक्लूसिव अच्छे हैं। ठीक है, मानता हूँ भाई मैं, एक्सक्लूसिव प्ले स्टेशन के पास बहुत सारे हैं, बट दिस इज़ नॉट द एंडिंग ऑफ कंसोल्स। ठीक है, कंसोल वॉर अब दोबारा शुरू होने वाली है, ये बात तुम लोग जहन में रखना। आशा शर्मा जो एक्सबॉक्स की CEO है, वो गेम चेंज करने वाली है, तो वो खैर फ्यूचर की बात है, बट अभी की जहाँ तक बात है ना, वो मैं तुम्हें अब क्लियर करता हूँ कि तुम्हें कौन सा कंसोल लेना है। सबसे पहले बात आ जाती है प्राइजेस की। तो इन दोनों कंसोल्स के प्राइजेस ऑलमोस्ट सेम है, जब से रेट बने तो 220 230 इसके दरमियान ये दोनों कंसोल तुम्हें मिल जाएंगे। अब दोनों कंसोल्स में कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज की बात कर लेते हैं। जैसे क्विक रेज्यूम का फीचर है, वो आपको सीरीज एक्स में मिलता है, प्ले स्टेशन में नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद काफ़ी हद तक गेम्स हैं जो सीरीज एक्स में डायरेक्टली कीबोर्ड माउस का सपोर्ट करती हैं, प्ले स्टेशन में करती हैं या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मैं भी उसमें भी करती हूँ, लेकिन मुख्तसर गेम्स में करती हूँ उसमें। लेकिन इसमें अच्छी खासी लाइब्रेरी में आप कीबोर्ड माउस का सपोर्ट कर सकते हो। और एक प्ले स्टेशन को बेनिफिट ये है कि उसमें आप कोई भी एसेसरी लेके उसकी एक्सटर्नल ड्राइव उसकी बढ़ा सकते हो, लेकिन इसमें एक्सबॉक्स का ओरिजिनल एक्सपेंशन कार्ड लगाना पड़ता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि हैं गेम्स, क्योंकि वो इसका हाईलाइट है और मेन हाईलाइट है। ठीक है, अब प्ले स्टेशन में आप गेम्स ऑनलाइन खेलते हो, तो भाई उसके लिए देखो आपको बहुत पैसे खर्चने पड़ते हैं हर एक गेम के लिए। अगर तो आप इस चीज़ को बजट में अपने ला सकते हो कि हाँ यार मैं परचेज़ कर सकता हूँ, तो भाई आप प्ले स्टेशन ले लो। उसके एक्सक्लूसिव भी आपको खेलने को मिलेंगे, 8-10 उसके एक्सक्लूसिव हैं पॉपुलर, वो आपको खेलने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है, आप कहते हो नहीं यार मैं हर एक गेम पे 10-15-20 हज़ार नहीं खर्च सकता, मुझे वो ऑफलाइन खेलना है, तब भी आप प्ले स्टेशन नहीं ले सकते। क्योंकि ये बात काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। लोगों को लगता है कि यार जेल ब्रेक हम प्ले स्टेशन को करवा लेंगे तो उसमें हम नई गेम्स खेल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो आप प्ले स्टेशन को जेल ब्रेक कराओगे, वो डायरेक्टली जेल ब्रेक नहीं होता। उसको जेल ब्रेक करने के बाद उसको जब आप अपनी कंसोल को ऑन करते हो, तब आपको उसमें ऑटो लोडर एक फ़ाइल होती है, वो ऑन करनी पड़ती है। मतलब मुझे ये चीज़ बड़ी झंझट वाली लगती है। अगर आप लोग इसको बेयर कर सकते हो, तो भाई उसमें 8-10 मिनट मेरे ख्याल से लगते हैं हर दफ़ा जब आप कंसोल ऑन करते हो, तो अपने कंसोल को जेल ब्रेक आपको खुद करना पड़ता है। तो 8-10 मिनट का ये सिनेरियो है, और आप उसमें नए गेम्स नहीं खेल सकते, क्योंकि प्ले स्टेशन का जेल ब्रेक वर्क करता है फायर आर्म पे, और फायर आर्म पे न्यूली गेम्स रिलीज़ नहीं होती हैं। अभी जैसे लगा लो मई चल रहा है और 2006 का चल रहा है, तो उसमें लास्ट आप लेटेस्ट गेम खेल सकते हो जो कि 2023 के एंड में आई थी या 2024 के स्टार्ट में आई थी। उसके अलावा आप उसमें नहीं खेल सकते। जैसे 007 फर्स्ट लाइट गेम है, वो आप उसमें नहीं खेल सकते। फोर्जा होराइजन अगर उस पर आ जाती है अब, तब भी आप वो जेल ब्रेक में नहीं खेल सकते। और एक्सबॉक्स की जहाँ तक बात है, तो भाई आप इस पर डे 1 पे GTA 6 खेल सकते हो जेल ब्रेक में, प्ले स्टेशन में नहीं है। तो ये बेनिफिट इसके पास है।
अब इस बात से क्या पता लगा कि अगर आपको ऑनलाइन खेलना है, वो मैं बात अभी बाद में बताता हूँ, अगर आपने जेल ब्रेक भी खेलना है तब भी आप प्ले स्टेशन में न्यूली गेम्स नहीं खेल सकते, आपको पुराने ही खेलने पड़ेंगे, जो कि मेरे ख्याल से प्ले स्टेशन 4 के रिलीजेज हैं, वो आप जेल ब्रेक में खेल सकते हो। जैसे इनके पास में होता है, प्ले स्टेशन के पास लो तो आप उसमें न्यू गेम्स ही मिलती है आपको पुरानी मिलती है, तो बस वही हिसाब इनका जेल ब्रेक का भी है। आप जेल ब्रेक करवा भी लोगे तब भी आप नई गेम्स उसमें नहीं खेल सकते, और एक्सबॉक्स में आप डे 1 रिलीजेस जेल ब्रेक करवा के उसमें कॉपी करवा के खेल सकते हो। तो ये चीज़ मेरे लिए भाई टॉप नॉच है, क्योंकि मुझे अगर बजट में रहकर चलना है तो मेरे लिए ये चीज़ एक गोल्डन चीज़ है कि भाई इससे अच्छी चीज़ और कोई भी नहीं है। तो अगर तुम लोगों में से भी किसी का ये जहन था कि मैं प्ले स्टेशन 5 को जेल ब्रेक करा के उसमें ऑफलाइन गेम्स करवा लूँगा जो भी नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस चीज़ को जहन में रखते हुए अपना कंसोल सेलेक्ट करना। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन की। जेल ब्रेक में तो मैंने तुम्हें उसका नुकसान बता दिया कि उसमें नई गेम्स नहीं चलेंगे, ऑनलाइन में भी आप उसमें नई गेम नहीं खेल सकते हो। मतलब दोनों चीज़ों में आपको परचेज करना ही करना है। जो बजट वाला सिनेरियो था ना वो बढ़ गया है, आपको परचेज करना है, आपको उसके पास में भी नए गेम्स नहीं मिलते। द लास्ट ऑफ अस 2 आई हुई है, काफ़ी टाइम हो गया लेकिन अभी तक उनके पास में नहीं है। फोर्जा होराइजन 6 न्यूली रिलीज्ड है और इसके डे 1 पे मैं पास में खेल रहा हूँ और बहुत अच्छी खेल रहा हूँ। तो भाई कहने का मकसद ये है, अगर तुम लोगों को बजट को अपने देखना है तो भाई एक्सबॉक्स एक बहुत अच्छी मशीन है। लेकिन तुम लोगों को लोग कहेंगे कि भाई प्ले स्टेशन एक बहुत अच्छी मशीन है। मुझे नहीं पता था यार लोग इतना पैसा प्ले स्टेशन पे या उसकी गेम्स पे किस तरह खर्च लेते हैं। फिर एक बात तुमने और जहन में रखनी है, अगर तुम प्ले स्टेशन 5 लेते हो और उसमें ऑनलाइन गेमिंग करते हो तो तुम्हें अपने कंसोल को हर महीने में एक दफ़ा ऑन करना पड़ेगा। अपने नेटवर्क से, जो सोनी का नेटवर्क है, उसको दिखाना पड़ेगा कि यू आर स्टिल अलाइव टू प्ले गेम्स। ठीक है, अगर तुम 1 महीने से पहले अपना कंसोल ऑन नहीं करोगे तो वो तुम्हारी परचेज की हुई गेम्स तुमसे वापस ले लेगा। दिस इज़ नॉट फेयर बट इट्स ट्रू। भाई ओवरऑल कंक्लूजन इस बात का ये निकलता है कि आप किसी भी प्ले स्टेशन 5 यूज़र से पूछोगे ना कि यार मैं कौन सा कंसोल लूँ, तो वो आपको प्ले स्टेशन 5 ही बताएगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा। वो आपको बताएगा यार इसमें हैप्टिक फीडबैक है, इसमें टच पैड है, इसमें ये है, इसमें फलान है, इसमें एक्सक्लूसिव है, सारा कुछ है। यार मैं भी मानता हूँ कि भाई प्ले स्टेशन के पास ये बेनिफिट्स हैं, लेकिन मुझे जो सुकून नज़र आता है ना वो नज़र आता है एक्सबॉक्स में। अगर मैं कल को प्ले स्टेशन 5 भी ले लेता हूँ या मैं इसको सेल करके PS5 ले लेता हूँ, यकीन मानो मैं जहनी टेंशन में ही रहूँगा कि भाई अब ये नई गेम आ रही है, अब इसको मैंने खेलना है ना, मैं इसको ऑफलाइन जेल ब्रेक करा के खेल सकता हूँ ना, ये न्यूली पास में इसकी गेम आएगी, मुझे परचेज ही करनी है। और गेम कोई 500-1000 रुपये की तो है नहीं जो मैं हर गेम परचेज कर लूँ। तो भाई थिंक अबाउट इट बिफोर यू बाय योर कंसोल। भाई देयर आर मैनी पीपल्स जो मुझे समझते हैं कि यार मैं प्ले स्टेशन का हेटर हूँ या मैं उसका दुश्मन हूँ। भाई मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ, मेरी दुश्मनी सिर्फ उसकी पॉलिसीज़ से कि हम उसमें जेल ब्रेक में भी नई गेम नहीं खेल सकते, हमें तुम पास में भी नई गेम नहीं देते हो। वाई वुड आई रिकमेंड योर कंसोल टू एनीवन? वाई वुड आई यार? मैंने Xbox सीरीज़ X लिया है तो भाई कोई चीज़ देख के लिया है और मैं रिकमेंड भी करता हूँ तो इसी को करता हूँ। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही, ये कोई मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे रहा है इसकी तारीफ़ करने के लिए, मुझे अच्छा लगता है ये इसकी फैसिलिटीज़, जिस तरह से ये मुझे फैसिलिटेट करता है। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तब भी ये मुझे गेम्स खेलने से रोकता नहीं है। अगर मैं इसको ऑनलाइन 1 महीने के लिए ना भी करूँ तब भी ये मेरे गेम्स मुझसे छीनता नहीं है। समझो भाई। तो भाई एट दी एंड अब मैं तुम लोगों को अपना ओपिनियन क्या ही दूँ कि तुम्हें क्या लेना चाहिए। मे भी तुम्हें मेरी बात से शायद पता लग गया हो कि तुम्हारे लिए कौन सा कंसोल बेस्ट होने वाला है। अगर फिर भी तुम्हें नहीं समझ आया तो भाई मैं तुम्हें क्या ही कह सकता हूँ। अब तुमने अगर प्ले स्टेशन 5 का जहन बनाया हुआ है और तुम वो चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो तो भाई प्ले स्टेशन ले लो, कोई बुराई नहीं है, वो भी एक अच्छा कंसोल है। लेकिन अगर तुमने बजट में रहना है, मेन फोकस मेरा सिर्फ बजट में है, और क्योंकि मैं यार जिस कम्युनिटी से, जिस क्लास से आता हूँ, मैं उसी क्लास के लोगों पे ज़्यादा मेरा ध्यान है कि यार अगर आप लोगों ने कंसोल लेना है तो भाई प्लीज़ Xbox की तरफ जाओ, सीरीज़ S ले लो। थोड़ा बजट है, ज़्यादा बजट है तो सीरीज़ X ले लो, लेकिन कंसोल Xbox में ही लो अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो। तो भाई मेरी बात से अगर किसी को दिल आज़ारी हुई है तो भाई उसके लिए माजरत, और अगर कोई मेरी बात से एग्री करता है तो भाई प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजिम बताना। मेरी वीडियो को अब तक तुमने लाइक कर दिया होगा, अगर तुमने नहीं किया तो भाई प्लीज़ जाके अभी इस वीडियो को लाइक कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।